अभी मैंने बोला हमारा जो विषय है वो है सताओ। सताओ का मतलब है दुख, परीक्षाएं, समस्याएं, उपद्रव, कलेश, झगड़े, इन सब का जो पैकेज है ना वो है सताओ। हालेलुया। सो हम प्रभु के वचन में देखेंगे, निकालिएगा रोमियो की पुस्तक, इसका 5 अध्याय और इसका 3 पद से हम लोग सीखेंगे। पेज नंबर और 213। जो ये सताव है ये सभी लोगों के जीवन पर आता है। समस्याएं, दुख, परीक्षाएं, कलेश, कमी घटी, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो इन बातों से निकले। परंतु जब हम प्रभु में आते हैं तब हम पर जो सताव आता है, दुख और समस्याएं आती हैं, आज हम उनके विषय में सीखने जा रहे हैं। तो सताव हम पर क्यों आता है? पढ़िए रोमियो की किताब 5 अध्याय और इसका 3 पद से हम लोग देखेंगे। अब हम इस पद को बड़े ध्यान के साथ एक एक शब्द पर मनन करेंगे। केवल यही नहीं वरन हम कलेशों में भी घमंड करें। देखिए प्रभु का वचन क्या कहता है, हम कलेशों में क्या करें? दुखों में, समस्याओं में, लड़ाई झगड़ों में, उपद्रवों में प्रभु हमें सिखा रहा है हम घमंड करें। आज आप लोग अपनी समस्या, अपने जीवन में कोई समस्या नहीं आना चाहते, कोई परीक्षा नहीं आना सोचते कि हमारे जीवन पर आए। दुख, बीमारी कोई नहीं चाहता। सब एक आरामदायक जीवन चाहते हैं, एक आशीषमय जीवन। हमारे जीवन में कोई कलेश ना हो, कोई दुख ना हो, कोई समस्या ना हो। परंतु प्रभु हमें यह सिखा रहा है अपने वचन में कि जब तुम पर कलेश आए तो घमंड करो। क्या करो? घमंड करना है। क्यों घमंड करना है? क्योंकि यह जानकर, यह जानो कि कलेशों से धीरज, कलेश से क्या होता है? धीरज। अब आपके ऊपर जब दुख चलता है, जो कोई भी समस्या हो, अगर आप रोगी हो गए हो, बीमार हो, तो आप डॉक्टर से सबसे पहला सवाल ये करते हैं, मुझे आराम कब तक मिलेगा इन दवाइयों से, है ना? वैद्य के पास जाते हैं, आप पूछते हैं मुझे आराम कब तक मिलेगा। परंतु जब कोई बीमारी आपके ऊपर इसलिए डाली गई हो कि परमेश्वर उस बीमारी के द्वारा आपको कुछ सिखाना चाहता है। समझ रहे हैं? आप लोगों ने देखा होगा, कई बार मैं वचन को देने से पहले खांसता हूं, आपने देखा होगा। मुझे ये खांसी की बीमारी है ना, लगभग 21-22 साल हो गए, तब से बीमारी रही। दुनिया भर के चेस्ट स्पेशलिस्ट को दिखा लिया, डॉक्टर को दिखा लिया, एक से एक डॉक्टर को। टीबी का जांच हो गया, सांस का जांच हो गया, सांस का जांच तो पता नहीं कितनी बार हो गया, मेरे फेफड़ों का जांच हो गया, कुछ बीमारी नहीं निकलती। सारी चीजें जांच ली, खून, ब्लड, दुनिया भर के वैद्य, दुनिया भर के घरेलू नुस्खे, कलीसिया का जो आदमी आए, भैया ये खा लो, ये पी लो, ऐसे कर लो, आपको आराम मिलेगा, सब कर लिए। पूरी पूरी रात भर मुझे खांसी रहा करती थी। इतनी खांसी शायद आपको कभी नहीं हुई होगी। पूरी रात मैं खांसता रहता था। मेरी पत्नी या मेरे घर में दो सालियां होती थी, एक के बाद एक जाग जाग कर मेरी कमर मसलती रहती थी, मैं खांसता रहता था। दिन हो जाता था, प्रचारक लोग मुझसे मिलने आते थे, बातचीत करने आते थे, ये मेरे सामने बैठे रहते थे 2-2 घंटे में, बात नहीं कर पाता था इनसे, इतनी खांसी होती थी मुझे, खांसता रहता था, आंसू निकल आते थे खांस खांस के, गला बैठ जाता था। कई हफ्ते, कई महीने में चर्च नहीं आ पाता था मैं यहाँ। पर कभी भी मैंने अपनी चंगाई के लिए ना प्रार्थना नहीं किया मैंने। एक बार मैं बीमारी के बिस्तर पर था, पड़ा हुआ, और मैंने प्रभु को कहा, प्रभु तू चाहे, तूने मुर्दों को जिंदा किया है, कैंसर को चंगा किया है। हाँ, एक एक संडे जब आता ना, मेरी जान निकलती थी जब मैं घर में होता था अपने। आज संडे है, तेरी सेवा का दिन है, और मैं तेरी सेवा नहीं कर पा रहा।
प्रचारकों की ड्यूटियां बंद थी। अब ये प्रचारक इस सभा में प्रचार करेगा। कई हफ्ते बीत जाते थे, मैं नहीं आ पाता था। मैं बीमारी के बिस्तर पर पड़ा हुआ। मैंने प्रभु को कहा, प्रभु आपने अभी तक मुझे चंगा नहीं किया। प्रभु जी, आप चाहो तो मुझे यूं चंगा कर दो, यूं चंगा कर दो। तब प्रभु ने मुझसे सवाल किया, तेरी देह मेरा मंदिर है। तेरी देह क्या है? मेरा मंदिर है। तू अगर अधिक दिन पृथ्वी पर जीवित रहेगा, तू अगर, प्रभु ने मुझसे सवाल किया, तू अगर अधिक दिन पृथ्वी पर जीवित रहेगा तो मेरे लिए उतना अधिक तू इस्तेमाल हो पाएगा। अपने आप की देखभाल कर, अपने आप की, यानी अपने आप को देखभाल कर। मैं दवाइयों में, हर चीज में लापरवाहियां करता था, दवाइयां खाता था, परंतु इतनी सिंसियरिटी के साथ नहीं। मैं ये विश्वास करता मैं एक अभिषिक्त हूं, प्रभु का हाथ है मुझ पर, प्रभु ही चंगा करेगा, मैं ये विश्वास करता था। परंतु प्रभु ने मुझे सिखाया। तब मैंने इंटरनेट पे बहुत खोजना शुरू किया, खांसियों के कारण, खांसियां क्यों होती हैं आदमी को, किन किन कारणों से होती हैं, बहुत खोजा कई दिन तक। और फिर चलते चलते अचानक मुझे फूड सप्लीमेंट मेरी आंखों के सामने आने लगे। उन फूड सप्लीमेंटों के गुणों को मैंने समझना शुरू किया, किस अनाज को खाने से क्या होता है, किस फल में कौन सा गुण होता है, क्या खाने से क्या होता है। और मैंने अपने आप को उन फलों को, उन चीजों को खाना शुरू किया। परमेश्वर ने जब आदम को बनाया, वाटिका बनाई, तो प्रभु ने कहा, मैंने तेरे लिए हर प्रकार के फल फूल लगाए हैं, ले इन्हें खा। परमेश्वर ने फल और जड़ी बूटियां प्रभु के लिए, मनुष्य के लिए पहले ही लगा दिया था। जब तू बीमार होगा तो इसे खा लेना। पर आज मनुष्य को ज्ञान नहीं है। आपका किचन में दवाइयां हैं, आपको नहीं मालूम किस फल में कौन सा गुण है कि आपकी बीमारी को ठीक कर सकता है, आपको नहीं मालूम। आपको खांसी होती है, सर दर्द होता है, बुखार होता है, आप सीधा डॉक्टर के पास जाते हैं। जब से एलोपैथिक आया है, हम सीधा दवाइयों पे निर्भर हो गए हैं। हमें नहीं मालूम, पर प्रभु ने तब डॉक्टर नहीं बनाए थे, प्रभु ने तो फल फूल लगाए थे। हालेलुया।